हे गाइस, होपलेस इज बैक। और आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं होपलेस तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं और तुम किसी आर्ग्यूमेंट को कैसे जीत सकते हो। अब देखो, आर्ग्यूमेंट करना तो नहीं चाहिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, पर मैं फिर भी बताऊंगा जस्ट इन केस अगर तुम किसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए तो फिर देरी किस बात की। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज है जो दो लोगों के बीच में होती है और इसमें सही गलत का कोई सिस्टम नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट में दो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं और जिसका ओपिनियन स्ट्रांग होता है वो आर्ग्यूमेंट का विनर होता है, चाहे वो व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो। अबे साले। और आर्ग्यूमेंट जो है वो अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है और फालतू कामों के लिए भी। जैसे मान लो दो लॉयर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए और जिताने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये होता है अच्छा वाला आर्ग्यूमेंट। और जो फालतू वाला आर्ग्यूमेंट होता है उसमें दो व्यक्ति किसी फालतू चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो दो लोग भूत वाले टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एक बंदा है जो साइंस पे बिलीव करता है, जिसे पता है भूत भूत कुछ नहीं होता और वो अपने लॉजिकल ओपिनियन रखता है कि क्यों भूत नहीं होता। पर जो दूसरा बंदा है वो भूत पर पूरा विश्वास रखता है और वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इस वाले आर्ग्यूमेंट को फालतू आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, जिसमें दो लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं। और लास्ट चीज जो तुम्हें आर्ग्यूमेंट के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि आर्ग्यूमेंट तुम प्लान करके नहीं कर सकते। जैसे कि आज मैं इस टॉपिक पर इस टाइम पर इस इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट करूंगा, नहीं, आर्ग्यूमेंट ऐसे काम नहीं करता। आर्ग्यूमेंट किसी भी टॉपिक किसी भी टाइम और किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब जानते हैं कि लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, लोग किसी एक चीज पर आर्ग्यूमेंट नहीं करते। लोगों के आर्ग्यूमेंट करने के एक से ज्यादा रीजंस होते हैं। वो सारे रीजंस तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, पर जो मेन रीजंस है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो जो सबसे पहला रीजन है आर्ग्यूमेंट का वो है रिलीजन। अब देखो, रिलीजन में भगवान, धर्म, जात और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हिंदू लोगों के भगवान अलग होते हैं, मुस्लिम लोगों के अलग होते हैं और क्रिश्चियन लोगों के भी भगवान अलग होते हैं। तो हर किसी के अलग अलग धर्म होते हैं और यही आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा रीजन है। और फिर उसके बाद आता है बिलीव। अब देखो, बिलीव को तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें बचपन से यही बताया जा रहा है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और फिर कोई अचानक से तुम्हें कहता है कि अर्थ गोल है, तो क्या तुम उसकी बात पर विश्वास कर लोगे? बिल्कुल नहीं, तुम अपनी बातों को प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो ये भी आर्ग्यूमेंट का एक रीजन है। कल्चर भी आर्ग्यूमेंट का एक रीजन है। तुम लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कल्चर में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है और इसी की वजह से कभी कभार कल्चर के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। फैसले लेने के लिए भी आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो तुम फैसले ले रहे हो वो बहुत ही बड़ा फैसला है या फिर छोटा फैसला है। और लास्ट ऐसी चीज जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है वो है सोशल मीडिया। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को पता चल गया होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या है और लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं। अब जानते हैं कि अगर तुम किसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए तो तुम उस आर्ग्यूमेंट को कैसे जीतोगे। अब देखो, मेरी मानो तो आर्ग्यूमेंट में ना ही फंसो तो अच्छा है, पर अगर तुम किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो तो उस आर्ग्यूमेंट को जीतना अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। तो आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि जिस भी इंसान के साथ तुम बहस कर रहे हो उसकी बातें ध्यान से सुनो और उसकी बातों में वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो तुमने अपनी स्कूटी से किसी की कार पे स्क्रैच कर दिया। अब उस कार के मालिक के साथ तुम आर्ग्यूमेंट में फंस चुके हो और वो कार का मालिक तुमसे बहस करने के चक्कर में तुमसे कुछ ऐसा कहता है, एक तो तूने अपनी स्कूटी से मेरे कार में स्क्रैच कर दिया और अब उल्टा मुझसे बहस कर रहा है, बदतमीज इंसान। तो तुम उसकी इस बात को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। कैसे? वेल, यहाँ पर आता है रूल नंबर 2, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में इस्तेमाल करना। अच्छा, मैं अपनी गलती को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इससे मैं बदतमीज इंसान बन जाता हूँ। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया तो मैंने अभी कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से जो कार वाला आर्ग्यूमेंट था वो शिफ्ट होकर अब इस बात पे आ चुका है कि कार के मालिक ने सिर्फ एक स्क्रैच के लिए मेरा कैरेक्टर जज किया है। और तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो, बस तुम्हें सामने वाले की बात को सुनना है और उसकी बात में वीक पॉइंट ढूंढकर उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 3, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए तुम्हें अपने ओपिनियन को क्रिस्टल क्लियर रखना होगा, क्योंकि आसपास के लोगों को तुम्हारी बातें समझ आनी चाहिए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में तुम्हारी जीत तभी होगी जब पब्लिक तुम्हारे साथ होगी। तो बस यही वो 3 रूल है जिनकी मदद से तुम आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो पॉलिटिशियंस को देख लो, धर्म, जात और भाषा के नाम पर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और जिसके पास ज्यादा पब्लिक वो विनर होता है। See, that's cold though. That's a cold one. Okay. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या है, लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं और तुम आर्ग्यूमेंट कैसे जीत सकते हो। और अगर नहीं तो वीडियो को एक बार
और देख लो, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम्हारी स्क्रीन के सामने अभी एक वीडियो आ रहा होगा, तो अगर तुम्हारा मन करता है तो उस वीडियो को तुम देख सकते हो। थैंक यू।